हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS फ्लोट्स के बारे में। CSS फ्लोट्स को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि हमने फ्लोट्स को सीखना क्यों है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन किया है stripe.com और यहाँ पे आप एक सेक्शन देख सकते हैं वाई स्ट्राइप, और यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है या जो भी ये प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लोज टू द मेटल, फास्ट इंप्रूविंग प्लेटफॉर्म और बैटल टेस्टेड रियलिटी। तो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट टू राइट इसको ऐसे अरेंज किया है, कुछ इस तरह से इसका लेआउट बनाया है। और इसके नीचे बात करते हैं तो ये इन्होंने देख सकते हैं 250 मिलियन प्लस 90%, ये भी इन्होंने लेफ्ट से राइट ये कुछ इस तरह से अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाया है। ओके, तो इन्होंने कैसे किया, तो इसके लिए हम कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लेआउट को बनाने के लिए। हम CSS फ्लोट्स यूज़ कर सकते हैं, हम CSS फ्लैक्सबॉक्स यूज़ कर सकते हैं जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, हम CSS ग्रिड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम फ्लोट के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, वो हम प्रोजेक्ट फ्लोट को यूज़ करके ही बनाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्लोट्स के बारे में सीखना। ओके, अब फ्लोट्स के बारे में सीखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने index.html में यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वही सेम मैंने काम किया है, style.css को लिंक किया है और style.css में भी कुछ भी नहीं है। और नीचे मैंने क्या किया है, एक div है जिसको मैंने क्लास दिया है फेवरेट म्यूजिशियंस। ओके, अब फेवरेट म्यूजिशियंस क्लास दे दी मैंने, और इस क्लास के अंदर दो div हैं, एक div येरा और एक div येरा, और दोनों को मैंने क्लास दी है। पहले div को क्लास दी है मोजार्ट और दूसरे div को क्लास दिया है बीथोवेन। ओके, तो मोजार्ट और बीथोवेन दोनों को मैंने एक एक क्लास दे दी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इस फेवरेट म्यूजिशियंस के बाद एक और div है जिसको मैंने क्लास दे दी बॉक्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखा है मैंने। ओके, और style.css में मैं अभी क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं वैसे ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं अभी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि अगर मैं पैडिंग ऐड करूँ, जितनी विड्थ मैं स्पेसिफाई करूँ उसी के अंदर पैडिंग ऐड हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा बॉक्स साइजिंग यूज़ कीजिए, और जब भी वेबसाइट बनाए तो आप बॉक्स साइजिंग को ज़रूर यूज़ कीजिए। ओके ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपने पेज की। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना क्या है, अब मेरे फेवरेट म्यूजिशियंस हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो फेवरेट म्यूजिशियंस जो क्लास है ना, इसको मैं सबसे पहले तो एक बॉर्डर दे देता हूँ, डॉट फेवरेट म्यूजिशियंस। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो मैंने बहुत सिंपल बॉर्डर दिया इसको 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं क्या करता हूँ, अब देखिए क्या करना चाहता हूँ मैं, उसकी बात करते हैं। हमने इसको इस तरह से लाइन करना है, कुछ इस तरह से लेफ्ट से राइट, मतलब कि मुझे यहाँ पे लेफ्ट में मोजार्ट के बारे में लिखना है और राइट में बीथोवेन के बारे में लिखना है। अब देखिए, अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात रिवाइज करवाना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो CSS का जो डॉक्यूमेंट फ्लो है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखते हैं तो कैसे लिखे जाते हैं, ऊपर से नीचे स्टैक होते हैं वो। देखिए यहाँ पे अबाउट मोजार्ट, ये क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उसके नीचे अबाउट बीथोवेन, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे ऐसे स्टैक होते रहेंगे। अगर इनलाइन एलिमेंट होते हैं तो लेफ्ट से राइट ऐसे स्टैक होते रहते हैं, लेफ्ट फिर उसके राइट में आता है, फिर उसके राइट में आता है, तो ऐसे हमारे पास अरेंज होते हैं इनलाइन एलिमेंट, और इनलाइन ब्लॉक भी ऐसे ही अरेंज होते हैं। ओके, बट अभी आप, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस सेक्शन की बात करूँ जो इस वेबसाइट में यूज़ किया गया इन्होंने, तो ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ये जो क्लोज टू द मेटल है, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये डिव है। ठीक है, डिव के अंदर इन्होंने कंटेंट लिखा है, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है। तो डिव को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लेफ्ट टू राइट में। ओके, उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, उसके लिए फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्सबॉक्स, ग्रिड, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम फ्लोट के बारे में बात करेंगे। ओके, और एक और चीज़, ये इन्होंने किया कैसे होगा, देखिए अभी ये एक होगा इनका पेरेंट डिव। ठीक है, ये पूरा पेरेंट डिव के अंदर कितने आइटम होगी, पेरेंट डिव के अंदर 4 अलग अंदर डिव होंगे। ओके, और इन चारों डिव को इन्होंने विड्थ दे दी होगी, इन्होंने 25%, 25%, 25%, 25% विड्थ दे दी होगी, और उस विड्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने इस तरह से इनको फ्लोट कर दिया और ऐसे अरेंज कर दिया।
हम भी ऐसे कुछ इसी तरह से करेंगे। ओके, अब यहाँ पे अबाउट मोजार्ट और अबाउट बेथोवन, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मोजार्ट को एक विड्थ दे देता हूँ मैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, डॉट मोजार्ट, और यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50%। ओके, तो मैं 50% नहीं देता, थोड़ी कम कर लेता हूँ, वैसे ही कम कर लेता हूँ थोड़ी, 45% फॉर एग्जांपल मैंने इसको विड्थ दे दी। और मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर मैंने दे दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे मोजार्ट के बारे में लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, सिर्फ और बॉर्डर दे दिया और 45% विड्थ दे दी। अभी 45% किसके रिस्पेक्ट में होगी, इसके पेरेंट के रिस्पेक्ट में होगी, मतलब कि म्यूजिशियंस जो मैंने बाहर बॉर्डर दिया इसके रिस्पेक्ट में मैंने इसको विड्थ दे दी, कितनी दे दी, 45%। ओके, अभी इसके लेफ्ट साइड में मतलब कि 55% का स्पेस अभी है। उस स्पेस के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो CSS में हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को फ्लोट करने के लिए, और फ्लोट की हम 3 वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। या तो हमारे पास हो सकता है फ्लोट लेफ्ट, या हमारे पास हो सकता है फ्लोट राइट, या फिर फ्लोट राइट, या फिर फ्लोट हो सकता है नन। ओके, तो ये 3 वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट लेफ्ट की। फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट में मोजार्ट के बारे में लिखना है और राइट में बेथोवन के बारे में लिखना है, तो मैं मोजार्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लोट लेफ्ट लिखता हूँ। ओके, अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा और आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अजीब सी चीज़ दिखेगी, फिर उसको समझेंगे हम। इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं लाइट गोल्डन रोड येलो। ओके, तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसको फ्लोट कर दिया लेफ्ट में। तो अभी आप देख सकते हैं ये फ्लोट लेफ्ट में हो रहा है, और ये क्या अजीब सा हो रहा है मेरे साथ, मतलब जो अबाउट बेथोवन है इसको मैंने फ्लोट नहीं किया राइट में, बट ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद दिस इज बॉक्स, ये सब कुछ मैसअप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसको समझते हैं। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि CSS का डॉक्यूमेंट फ्लो किस तरह से काम करता है। वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करता है, इनलाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज करता है, और यहाँ पे जब जैसे ही मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर हो रहा है, अभी हमारे डॉक्यूमेंट फ्लो में एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो मेरे पास डिव है ये मेरे डॉक्यूमेंट फ्लो में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये मेरे डॉक्यूमेंट फ्लो से एग्जिस्ट नहीं करता तो CSS को लग रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये अबाउट बेथोवन ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और CSS को ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फ्लो में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इसके साइड में जहाँ भी इसको जगह मिली वहीं से इसने दिस इज बॉक्स ये कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, इसको हम फिक्स करेंगे। अभी इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आपको ये कैसे दूर करने हैं, इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्लोट्स को यूज़ करते हुए। ओके, अब अबाउट बेथोवन है, इसको भी मैं कुछ करता हूँ इसके साथ भी। तो मैं क्या करता हूँ, जो बेथोवन है मैं इसको भी क्या करता हूँ, इसको विड्थ देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 55% विड्थ दे दी, फॉर एग्जांपल ऊपर 45% दे, नीचे में 55% दे देता हूँ मैं। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ, और इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल लाइट सैल्मोन। ओके, ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको। ओके, और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर से हमारा काम हो जाएगा। ओके, और मैंने इसको फ्लोट राइट कर दिया। ओ माय गॉड, अब यहाँ पे देखिए ये फ्लोट राइट तो हो चुका है। ओके, बट एक चीज़ मैं आपको फिर से ध्यान दिलाता हूँ, वो क्या है, ये मोजार्ट और बेथोवन दोनों क्या थे, दोनों फेवरेट म्यूजिशियंस के अंदर थे, बट अब ये फेवरेट म्यूजिशियंस के अंदर है ही नहीं। आप देखें तो फेवरेट म्यूजिशियंस ऊपर है बेचारा। अगर मैं इसकी हाइट देखूँ, जो मेरा फेवरेट म्यूजिशियंस डिव था, इसकी हाइट देखूँ सिर्फ और सिर्फ 20 पिक्सल्स रह चुकी है। 20 पिक्सल्स रह चुके हैं। 20 पिक्सल्स भी कहाँ से आ रही है, बॉर्डर से आ रही है। जो मैंने इसको 10 पिक्सल्स का बॉर्डर दिया था, टॉप और बॉटम, ये वही हाइट काउंट कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने क्या कहा आपको अभी 2 मिनट पहले, अगर मैं इसको फ्लोट करूँगा, जैसे ही मैं इसको फ्लोट करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही बाहर निकल जाएंगे और तो CSS को लगेगा कि ये मेरे डॉक्यूमेंट फ्लो में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये मैंने दोनों जो फेवरेट म्यूजिशियंस के अंदर दोनों डिव थे, दोनों को फ्लोट की वैल्यू दे दी। ओके, तो अब दोनों डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर हो चुके हैं, तो CSS को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो फेवरेट म्यूजिशियंस नाम का डिव है इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ओके, तो एक्चुअली में है ही नहीं इसके अंदर, ये इससे बाहर निकल चुके हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इससे बाहर ही निकल चुके हैं। ओके,
और एक और चीज़ यहाँ पे डिस्गस्टिंग क्या हो रही है, ये दिस इज बॉक्स, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत अजीब चीज़ हो रही है, मैं चाहता हूँ इसके नीचे से स्टार्ट हो। ओके, तो इसको सही करते हैं हम, ठीक है, और फिर और बात करेंगे हम। अब यहाँ पे दिस जो क्लास है बॉक्स, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये बॉक्स है ना, अब ये इस बेचारे को कहीं जगह नहीं मिल रही, ठीक है, इसको नहीं पता लग रहा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसको जहाँ जगह मिली है वहीं से वहीं पे एडजस्ट हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको मैं क्या करूँ, एक हमें क्लियर प्रॉपर्टी होती है फ्लोट के साथ, हम यूज़ करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी, और क्लियर के भी वैल्यूज होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास क्लियर लेफ्ट और क्लियर होता है राइट। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस डिफ को क्लियर लेफ्ट की प्रॉपर्टी दूंगा, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको लिखने से पहले जो भी हमारे पास फ्लोट होगा, अगर कोई एलिमेंट ऊपर फ्लोट कर रहा होगा लेफ्ट साइड में, उसको क्लियर कर दो, उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट होऊंगा। ओके, तो आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। ओके, जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको क्लियर लेफ्ट करूंगा, ओके, तो ये लेफ्ट क्लियर फ्लोट, तो जो फ्लोट लेफ्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, और मैं क्लियर राइट भी लिख सकता हूँ, तो ये राइट जो फ्लोट होगा, जहाँ तक फ्लोट राइट हो रहा होगा उसके बाद लिखना है स्टार्ट हो चुका है। बट आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल क्लियर बोथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो फिर से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो तो फिर से स्टार्ट हो चुका है। बट इसका क्या, ये जो बेचारे अपने पेरेंट्स से बाहर ही निकल चुके हैं, हमें इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ओके, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हैं, अब आप ध्यान से सुनना, जब भी आप फ्लोट यूज़ करोगे तो आपको कुछ ऐसा करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप चीज़ों को मैसअप नहीं करोगे बिल्कुल भी। ओके, तो बात करते हैं। अब ये है मेरी क्लास फेवरेट म्यूजिशियंस। ओके, मुझे इसके जो चाइल्ड हैं उनको फ्लोट करना है ना। इसके दो चाइल्ड हैं, एक मोजार्ट है और एक मेरे पास है बेथोवन। जो बेथोवन और मोजार्ट है ना, इसके बाद जो बीथोवन के बाद फेवरेट म्यूजिशियंस के अंदर ही मैं एक डिव लिख देता हूँ, मैं एक डिव बना देता हूँ मैं, और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे क्लास दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्लास का नाम रखता हूँ क्लियर फिक्स। मोस्टली हम फ्लोट्स को क्लियर करने के लिए यही क्लास का नाम रखते हैं, क्लियर फिक्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस डिव में कुछ नहीं लिखूंगा, ये डिव मैं सिर्फ इसलिए यूज़ करूँगा ताकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को हम फिर से स्टार्ट कर सकें। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे बॉक्स को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी क्लियर फिक्स जो क्लास है ना वो सिलेक्ट करूँगा और बोथ लेफ्ट एंड राइट फ्लोट्स को क्लियर कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये अपने पेरेंट के अंदर ही रहेंगे और चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और अब इसकी हाइट चेक करूं तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट अब फिर से हो चुकी है 1954 पिक्सल्स की। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप फ्लोट्स को यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ऐसे करना ही पड़ेगा। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं ये तरीका नहीं यूज़ करता हूँ, एक इससे अच्छा तरीका है अपने फ्लोट्स को क्लियर करने का, मैं वो यूज़ करता हूँ। ओके, बट अभी और बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी तो दो एलिमेंट थे, एक को मैंने फ्लोट लेफ्ट दे दिया, एक को फ्लोट राइट दे दिया, हमारा काम चल गया। ओके, अब फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट की तरह हमारे पास चार चीज़ें हैं, चार डिव हैं, तो मैं चार डिव बना देता हूँ और मैं ऊपर से इनका कंटेंट भी थोड़ा कम कर देता हूँ, शिफ्ट एंड ओके, मैं इसका कंटेंट भी थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, और ये दो डिव तो हो गए, और मैं क्या करता हूँ, एक दो डिव और बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे चार डिव बना लेता हूँ टोटल। एक डिव मैं बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल बाक, और एक और डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पे पागानिनी फॉर एग्जांपल। ओके, तो मैंने चार डिव बना लिए, और जो इसको मैं H2 में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे अबाउट बाक, और यहाँ पे मैं H2 में लिख देता हूँ अबाउट पागानिनी। ओके, अबाउट पागानिनी, और मैं क्या करता हूँ, सबको यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ अबाउट मोजार्ट के अंदर, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, और फॉर एग्जांपल लोरेम 100, फॉर एग्जांपल 200 लिख देता हूँ मैं, लोरेम 200 यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं लोरेम 200 पैराग्राफ लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ लोरेम 200, और यहाँ पे भी एक पैराग्राफ लिख देता हूँ पागानिनी के अंदर भी।
लोरेम 200। ओके, अब मैं क्या करता हूँ देखिए, अब मैंने क्या किया था, इसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया था, मोजार्ट को, बीथोवन को फ्लोट राइट कर दिया था। बट अभी हमारे पास दो और म्यूजिशियंस आ चुके हैं, एक है बाक और एक है पागानिनी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मोजार्ट को फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा और फिर बीथोवन को भी फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। ओके, इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा, पहले मोजार्ट आ जाएगा, ओके, और फिर बेथोवन आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा मैं, फ्लोट लेफ्ट। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा बाक, और ऐसे ही मैं इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। आप समझ चुके होंगे, मैं फ्लोट लेफ्ट सबको फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। ओके, तो ये ऐसे स्टैक होते जाएंगे अपने आप लेफ्ट टू राइट में। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट इसको भी यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो सबको मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया और मैं सबको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, अभी 4 डिव हो चुके हैं मेरे पास, तो चारों को मैं अपने कोडिंग यहाँ पे 25% की विड्थ दे दूंगा। ओके, ये भी 25% और इसको भी मैं 25% दे दूंगा, विड्थ 25%। ओके, तो विड्थ 25% हो चुकी है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ मैं, लाइट, कुछ लाइट दे देता हूँ मैं, लाइट सियान फॉर एग्जांपल, जो भी आए कलर। उसके बाद बैकग्राउंड कलर लाइट, फॉर एग्जांपल लाइट सी ग्रीन। ओके, तो चारों को मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, चारों की विड्थ कर दी 25%। तो अब देखते हैं कैसा होगा। ओके, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने पेरेंट के अंदर या पेरेंट से बाहर भी नहीं जा रहे। ओके, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो सबके अंदर पैडिंग ऐड कर सकता हूँ। तो पैडिंग ऐड कैसे करता हूँ मैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं चारों दिशाओं में 20 पिक्सल्स की। ओके, 20 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड करके ये दिखने में पहले से बेटर लग रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा ये कैसे किया मैंने। ओके, फ्लोट कैसे किया इनको, अपने पेरेंट के अंदर है, और आपको हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। जो ऑलराइट, अब मैंने आपको कहा था कि ये तो आप क्लियर फिक्स क्लास यूज़ करके इसको आप ऐसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, बट मैं ऐसे नहीं करता। इससे क्या हो रहा है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, लाखों डेवलपर्स इसको आज तक यूज़ करते हैं ऐसे क्लियर क्लास को क्लियर फिक्स यूज़ करके। बट यहाँ पे एक और क्लेवर तरीका है इसको क्लियर करने का फ्लोट्स को, वो क्या है वो बताता हूँ मैं आपको, और मैं वही यूज़ करता हूँ, मेरा वही फेवरेट है। तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए ये जो डिव है ना, फेवरेट म्यूजिशियंस, ठीक है, ये जो मैंने इनको फ्लोट किसको किया, मैंने मोजार्ट, बेथोवन, बाक और पागानिनी, इनको मैंने फ्लोट किया। और देखिए जैसे मैंने क्लियर फिक्स को हटाया है, ये पहले जैसा हो चुका है, अपने पेरेंट्स से बाहर निकल चुके हैं। ओके, तो आप देखिए ये जो मेरे चाइल्ड एलिमेंट है, इनका पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट है ये फेवरेट म्यूजिशियंस। ओके, तो मैं जो फेवरेट म्यूजिशियंस है ना, इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं आफ्टर स्यूडो क्लास यूज़ कर सकता हूँ। हमने बात की थी, सॉरी, आफ्टर स्यूडो एलिमेंट, कि आप स्यूडो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्यूडो एलिमेंट ऐड करके उसको अगर मैं ब्लॉक लेवल में चेंज करके और उसको क्लियर कर दूं, मैं बोथ क्लियर कर दूं, तो वही बात हो जाएगी। ओके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फेवरेट म्यूजिशियंस आफ्टर, यहाँ पे कंटेंट प्रॉपर्टी हमेशा यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं स्यूडो एलिमेंट्स के बारे में। ओके, और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं, तो मैं इसको ब्लॉक लेवल में चेंज करूँगा। ओके, और क्लियर मैं कर दूंगा यहाँ पे बोथ। ओके, और ये फिर से क्या आ चुके हैं, अपने पेरेंट के अंदर आ चुके हैं। ओके, तो मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ, ये तरीका मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारी इससे HTML क्लीन रहती है, और हम HTML जितना लिखना चाहते हैं हम उतना ही लिखा है, हमने एक्स्ट्रा कोई डिवाइड नहीं किया, और इससे हमारी वेबसाइट और सिमेंटिक बनती है, तो इसलिए मेरे को ये तरीका ज़्यादा पसंद है। ओके, तो जब भी मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ तो ये यूज़ करता हूँ मैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड यही था फ्लोट के बारे में गाइस, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको फ्लोट के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सब कुछ, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।